आप चाहे कितना ही अच्छे से पढ़ाई कर लो, चाहे दिन के 12 घंटे पढ़ो या 18 घंटे, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब है आपने पढ़ाई की ही नहीं। और ऐसा मैं नहीं, आपके आसपास के लोग बोलेंगे, क्योंकि ये दुनिया आपकी मेहनत नहीं देखती, देखती है तो सिर्फ आपका रिजल्ट। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप चीजों को बार बार पढ़ते हो, उन्हें बार बार रिवाइज करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप उन चीजों को भूल जाते हो, आप उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हो और इस कारण आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। क्योंकि जो आपने पढ़ा है अगर वो आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप उसको एग्जाम में अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे, और अगर आप एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाओगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने मेहनत नहीं की, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और ये बात तो आप अच्छे से जानते हो कि दुनिया आपकी मेहनत नहीं देखती, देखती है तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। वह आपके मार्क्स को देखकर ये डिसाइड करती है कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनके अकॉर्डिंग इसका मतलब साफ है कि आपने मेहनत नहीं की। इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए कितनी रातों की कुर्बानी दी है। क्योंकि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो इंसान की एजुकेशन को उसके मार्क्स से और उसकी औकात को उसके कपड़े से मापते हैं। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता और अब तक उसे इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में किसी भी चीज को जल्दी याद कैसे करें और उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेव करें, इसके 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ और इन तीनों पॉइंट्स को बहुत डीप में समझाने वाला हूँ। और हाँ, इनमें से जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस पॉइंट के बारे में नहीं पता है। अगर यकीन नहीं है तो वीडियो को वॉच करके देख लो। तो चलो, हर बार की तरह हर चीज को बिल्कुल बेसिक से समझते। जरूर नोटिस की होगी कि मैं अपनी वीडियोस में एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे कि किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कैसे करें ताकि वह आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी का पोस्टमार्टम करते हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है और ये हमारे ब्रेन में किस तरह से काम करती है। तो देखो, हमारे ब्रेन में 2 तरह की मेमोरीज पाई जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं और उसके बाद में उसका रिविजन नहीं करते हैं या फिर सिर्फ एक बार उसका रिविजन करके उसे छोड़ देते हैं तो वो चीज हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है। और जैसा कि आप नाम से ही पता लगा सकते हो, शॉर्ट टर्म यानी कि वह चीज हमें कम समय तक याद रहेगी क्योंकि वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं और उसके बाद उसे बार बार रिवाइज करते हैं, हर 8 से 10 दिन बाद उसे देखते रहते हैं, तो वह चीज धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है क्योंकि हमने उसे बार बार रिवाइज किया है। इस कारण वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो चुकी है। और अगर कोई चीज एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है तो फिर आप उसे जल्दी से भूल नहीं पाते हो क्योंकि वह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इसको तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब उन 3 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जिनका यूज करके हम किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जिनमें से सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट। गाइज, अगर आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को जल्दी याद करके लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरेस्ट इसकी नींव है। अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें जल्दी से बोर नहीं होगे, आप बिना थके लंबे समय तक पूरे फोकस के साथ पढ़ पाओगे और आप अपना 100% उस काम में दे भी पाओगे। और जब आप अपना पूरा 100% किसी भी चीज में देते हो, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करते हो, तो वह चीज तो अपने आप ही आपको याद रहने लग जाएगी क्योंकि आपने उसे अच्छे से समझ कर पूरी शिद्दत से पढ़ा था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ किसी सॉन्ग या मूवी को सुनते हैं। चलिए इसको ही एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब भी आप कोई मूवी देखते हो या फिर अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हो तो वह आपको बिना याद किए लंबे समय तक याद रहता है। आपके ब्रेन में मूवी का एक एक डायलॉग छप जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है? चलिए बताता हूँ। तो इसके पीछे का रीजन है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने उस मूवी को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखा है, आपने एक एक सीन को पूरे फोकस के साथ देखा है और यही रीजन है कि आपको वो मूवी या सॉन्ग बिना याद किए लंबे समय तक याद रहता है। आप चाह कर भी उसे भूल नहीं पाते हो। सोचो, अगर यही इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में बन जाए तो कैसा रहेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा कि अगर आपने एक बार किसी चीज को पूरे फोकस और इंटरेस्ट के साथ पढ़ लिया ना तो आप उसे भूलने वाले तो नहीं हो, क्योंकि साइंस कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखते हो या सुनते हो या फिर पढ़ते हो तो वह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, फिर आप उसे जल्दी से भूल नहीं पाते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना होगा। अब आप बोलोगे कि भाई हमारा तो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, तो हम पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बनाएं? तो मैं तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने का एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें उस मंजिल में इंटरेस्ट होता है, ना कि उस रास्ते में। और
ये रास्ता है आपकी पढ़ाई, जो तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाता है। और ये मंजिल है आपका गोल, यानी आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब तक आपकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, आपकी लाइफ का कोई एम नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना है, और वो गोल इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि उसकी वजह से आपको वो बोरिंग रास्ता यानी कि पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगने लगे। नंबर 2, चंक्स मेथड। इस मेथड के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, और जो स्टूडेंट इस मेथड के बारे में जानते हैं ना, वो बाकी स्टूडेंट से ऑलरेडी बहुत आगे हैं। क्योंकि एक तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो इस मेथड का नाम तक नहीं जानते, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो इस मेथड का यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस पॉइंट के बारे में 99% स्टूडेंट तो जानते ही नहीं है, सिर्फ 1% ही जानते हैं, और जो जानते हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस मेथड को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं अभी आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाऊंगा और आपको 5 सेकंड में उस नंबर को याद करना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। कर लिया याद? तो देखो, आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये नंबर याद नहीं हो पाया होगा, लेकिन इस मेथड के थ्रू मैं इस नंबर को आपको सिर्फ 3 सेकंड में याद करवा सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर को अपने अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स में तोड़ लेंगे, और जब हम इस नंबर को कुछ पार्ट्स में तोड़ेंगे तो ये नंबर कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। और गारंटेड अब ये नंबर आपको याद भी हो चुका होगा, क्योंकि हमने इस नंबर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया है। और यही कहता है चंक्स मेथड कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को सिंपल करके पढ़ो, यानी कि उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो आपको भी कुछ इस तरह से जो आपके लॉन्ग टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, आपको उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर कनेक्ट करके पढ़ना है। तो आप देखोगे कि वह डिफिकल्ट टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अब वो डिफिकल्ट से सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया है। गाइस, हो सकता है ये मेथड सुनने में थोड़ा अजीब लगा हो, क्योंकि इसे बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप इस मेथड को एक बार जरूर ट्राई करना, अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, आप में से कौन कौन स्टूडेंट इस मेथड को, जो की है रिविजन, आपने जो भी पढ़ा है, अगर आप उसे लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो उसका सही टाइम पर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उसका सही टाइम पर रिवीजन नहीं किया तो आप उसे भूल जाओगे, फिर भले ही आपने उस चीज को कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना पढ़ा हो। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसे पूरी तरह से भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उसका सही समय पर सही तरीके से रिवीजन कर लिया ना, तो फिर आप उसको नहीं भूलोगे। क्योंकि अगर किसी भी चीज का सही तरीके से सही समय पर रिवीजन कर लिया जाए तो फिर वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, फिर आप उसे आसानी से नहीं भूलते हो। अब मैं आपको रिवीजन करने का एक साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ। अगर आप उसका सही तरीके से यूज करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके बाद आप किसी भी चीज को लंबे समय तक आसानी से याद रख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है आपको उसका फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर ही करना है। क्योंकि साइंस कहता है कि आप जो भी पढ़ते हो, जो भी सीखते हो, उसका 20% भाग तो 1 से 2 घंटे के अंदर ही भूल जाते हो, और 24 घंटे के बाद आप उस चीज को 80% तक भूल जाते हो, और सिर्फ 1 वीक के अंदर आप उस चीज को 95% तक भूल चुके होते हो। इसलिए आपको फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर ही करना है, और फिर आपको सेकंड रिवीजन 3 दिन बाद करना है, उसके बाद थर्ड रिवीजन 1 वीक के बाद करना है, एंड लास्ट एंड फाइनल रिवीजन आपको 21 दिन बाद करना है। अगर आप इन चारों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, फिर आपको वो चीज सालों तक याद रहती है। हो सकता है आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई हम इतनी बार रिवीजन कैसे करेंगे, हमारे पास तो पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं बचता है। तो मेरे दोस्त, रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ कीवर्ड्स को अपने दिमाग से होकर निकालना। रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार आप रिवीजन खाना खाते हुए कर लो, एक बार थोड़ा सा टहलते हुए देख लो, एक बार आप पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़कर रिवीजन कर लो, और फिर लास्ट बार रिवीजन आप अपने ब्रेन के अंदर ही कर लो, जिसे सुपर फास्ट रिवीजन कहते हैं। तो गाइज, ये थे वो 3 ऐसे पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक वॉच किया है ना, तो इन तीनों पॉइंट्स में से आपका फेवरेट पॉइंट कौन सी, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।